नमस्कार दोस्तों। सामान्य तौर पर मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन मैंने खुद हिंदी माध्यम से तैयारी की है। हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ और आपसे लगातार बातें होती हैं। लगातार व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हैं, तरह तरह के सवाल पूछते हैं, पीडीएफ नोट्स लेते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपसे बातें करनी चाहिए। देखिए, कोई भी सफ़र हो, ज़िंदगी का कोई भी सफ़र हो, जब आप उस पर चल रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बीच बीच में आप सोचें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो सकता है कि आप बहुत ऊर्जा से भरे हों, लेकिन गलत दिशा में जा रहे हों, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप आराम से ही चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपकी दिशा सही है, तो भले ही थोड़ी सी देरी होगी लेकिन आप सही जगह पहुंचेंगे। इसीलिए ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा ठहरने का मौका देगी। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में और फिर से तैयारी में लग जाइए। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि हिंदी माध्यम वाले फेल क्यों हो रहे हैं। क्या ये झूठ बात है? नहीं। जब भी रिजल्ट्स आते हैं, चाहे पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, आप आंकड़े देखते हैं, कितने लोग हैं जो हिंदी माध्यम से निकालते हैं एग्ज़ाम? बहुत कम लोग हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 10-12 लोग बढ़ गए, तो उसी में हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, पिछली बार से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन ओवरऑल जब आप तुलना करेंगे तो आंकड़ा कम रहता है। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हालांकि इसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। डरे भी हैं और उसका असर भी तैयारी पर होता है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो डराने के लिए नहीं है। वो एक बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आप अभी जो कर रहे हैं, क्या उस कैटेगरी में शामिल होने के लिए कर रहे हैं जो फेल हो जाते हैं, या उस कैटेगरी में शामिल होने के लिए कर रहे हैं जो पास होते हैं और जिनको देख के हिंदी माध्यम वाले खुश होते हैं। मुझे जो कारण दिख रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसी के बहाने आप खुद को जांचेंगे। अपवाद हर पॉइंट्स में हो सकते हैं, तो जहाँ भी अपवाद हो, आपको लगे कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। देखिए, हिंदी माध्यम में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, इस सच्चाई को थोड़ा समझिए। अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप लोअर मिडिल क्लास के या गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। और इसका सबसे बड़ा, हमारे देश में जो सबसे बड़ा सबूत हो सकता है वो यही है कि भाई, जो लोग संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं और आर्थिक स्थिति ठीक है, वो अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से नहीं पढ़ाते। और जो बच्चा हिंदी माध्यम से नहीं पढ़ा है इंटर तक, ग्रेजुएशन तक, उसे जब यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम देने का चुनाव करना होगा, किस भाषा में वो एग्ज़ाम देगा, और ख़ास तौर से रिजल्ट्स देखते हुए, तो वो कभी भी हिंदी माध्यम नहीं चुनना चाहेगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शौक़ से कहें कि हम हिंदी माध्यम चुनना चाहते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी माध्यम चुन रहे हैं, तो इसका एक कारण बस इतना होगा कि इंग्लिश मीडियम में उतनी पकड़ अच्छी नहीं है तो हिंदी चुन रहे हैं। बाकी हिंदी चुनना आपकी मजबूरी है। आपको सिविल सेवा में जाना है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, तो आप चुनते हैं। लेकिन एक बात, सिर्फ इस बात से ये वाली जो बात पूरी नहीं होती। यहाँ परिवार की पृष्ठभूमि में एक चीज़ और है कि अगर आप मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो बहुत सारे भेदभाव, बहुत तरह की उपेक्षाएं, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें जो हैं आप, या आकांक्षा कहिए या आवश्यकता कहिए, वो होती हैं जो आप पूरी नहीं कर पाते। घर परिवार का माहौल ऐसा नहीं होता। घर का दबाव, आप तैयारी कर रहे हैं, भले आप शहर में कहीं रह के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घर में जो भी चल रहा है वो देख रहे हैं आप। आपके ऊपर कई तरह के दबाव हैं, उनको आप झेल रहे हैं। इन सबको झेलते हुए आपको तैयारी करनी होती है। सामान्य तौर पर ऐसा होता है। तो जो बच्चा अपने परिवार को पीछे मुड़ के देखे कि यार इस हालत में छोड़ के आया है, कभी कभी के लिए मोटिवेशन हो सकता है वो कि हमें इससे बाहर निकलना है, लेकिन वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक काम नहीं आता। उससे जो डिस्टरबेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और जब आप उसे नहीं संभाल पाते तो वो फ्रस्ट्रेशन का रूप लेता है, फिर तैयारी पे असर पड़ता है। क्या होगा, इस फ्रस्ट्रेशन से सिर्फ तैयारी ही खराब होती है और कुछ नहीं होता। बाकी वापस बार 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 वहीं आते हैं। एक चीज़ और होती है कि जब ये कई बार रिपीट हो जाता है ना, तब हम अपने दिमाग में एक बात बैठा लेते हैं कि चूंकि मेरा परिवार ऐसा है, मैं गरीब घर से हूँ, इसलिए मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। असली बात ये नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो
गरीब घर से हैं और पास हो जाते हैं। बात यह है कि इस परिवार की पृष्ठभूमि को आप कहाँ तक लेकर ढो रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें समस्या है। निश्चित रूप से आपको कोई गिफ्ट नहीं मिला है, आप बहुत अमीर नहीं हैं और बहुत सुविधाएं आपको नहीं दी जा रही हैं। बहुत अ, आप कहें कि बहुत कठिन परिस्थिति में रह के आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कब तक लेके ढोएंगे? जब तक कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं ना, इस तरह की समस्याएं, तैयारी बाधित होती है और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं, इसका शिकार होते हैं और फेल हो रहे हैं। इसका उपाय यही है कि इस पृष्ठभूमि को आप उतार दीजिए। जैसे हम कपड़े उतारते हैं ना, जब आप पढ़ाई करने बैठिए तो इसे कपड़ों की तरह दिमाग से उतार के साइड में रखिए, पढ़ाई करिए, फिर ओढ़ लीजिए। ये आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कह दिया और हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मानसिकता है ये आपको हमेशा खींच के वहीं पर लेके आएगी। अगला जो कारण मुझे दिख रहा है वो ये है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, तो कोई भैया हैं, दीदी हैं, अरे सीनियर हैं, बड़ी इज्जत है, बहुत ज्ञानी है, 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो उनकी बातों में आ करके हम अपनी कोई योजना नहीं बनाते और बनाते भी हैं तो उस पर भरोसा नहीं करते। और ऐसे भैया दीदी लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि आपने जो योजना बनाई है, आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं और लग जाए कि यार ये तो सही में सफल हो जाएगा, वो उसी में 20 तरह की खामियां निकाल देंगे और आपको एहसास दिलाएंगे तुम अभी कच्चे हो, तुम अभी बच्चे हो, अभी अभी आए हो, इतने स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। तो हम अपनी योजना पर भरोसा नहीं करते। हिंदी माध्यम वालों की एक बड़ी समस्या है कि वो दूसरों की बातों पर जितना यकीन करते हैं ना, खुद पर यकीन नहीं करते। और जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी कमियों की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आप मन में कहेंगे कि यार फलां ने मुझे गलत तरीके से गाइड कर दिया, वरना मैं ये कर लिया होता। किसने रोका था आपको? आपने खुद अपनी जिम्मेदारी छोड़ी, किसी और को अपने से बड़ा बनाया और जब रिजल्ट आया तो एक बहाना बन गया। क्या हो जाएगा उस बहाने से कि किसी और ने गाइड किया था? समय तो आपका ख़राब हुआ, अटेम्प्ट आपके ख़राब हुए, जीवन आपका ख़राब हो रहा है। तो अगर आप हिंदी माध्यम में हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आप दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको एक बात समझनी होगी कि दूसरे सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपको एक इशारा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि PYQ जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पैटर्न का पता चलता है, ठीक है। जब आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो बढ़िया प्रभावशाली उत्तर होगा। करना किसको होता है? जब आप करने जाएंगे तो आपको नए नए तरीके दिखेंगे, आपको उसमें अपना स्टाइल पता चलेगा कि मैं किस नज़रिए से इसको देखूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। वो तब होता है जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं और खुद को समझ के, इस पे भी मैं बात करूँगा, अपनी योजना बनाते हैं। तो अगर आप इससे ग्रसित हैं तो थोड़ा विचार करिए कि आप किसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आपने टेस्ट किया है उसे? क्या उससे अच्छे परिणाम आ रहे हैं आपके टेस्ट में, रिवीजन में, चीज़ों को याद करने में, सिलेबस को कवर करने में? अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, मैंने ही क्यों ना कहा हो, उसे उतार कर फेंकिए और फिर से सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक चीज़ और है, आप कहेंगे कि ये गलत बात लिख दी गई है, आज तो कंटेंट की भरमार है, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में कुछ नहीं है। नहीं, अभी भी कंटेंट की कमी है और बहुत भयंकर कमी है। निश्चित रूप से देखिए, पहले क्या था, मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले हिंदी माध्यम से इतना कंटेंट मिल रहा था और इंग्लिश माध्यम से इतना कंटेंट मिल रहा था, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि यार हिंदी में अच्छी किताबें नहीं मिल रही हैं, इंग्लिश में तो बहुत कुछ है। आज क्या हुआ है कि यही बढ़ के कंटेंट इतना हो गया है या इससे कहीं ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, लेकिन इस कंटेंट में जो काम की चीज़ें हैं वो इतनी ही हैं जो पहले थी। दुनिया भर की चीज़ें, आज मैं एक काम कर रहा था, एक वैसे ही मन में आया, एक्सरसाइज कर रहा था, जितने भी हिंदी माध्यम के यूट्यूब चैनल हैं मैं उनको देख रहा था जाकर कि ये लोग कर क्या रहे हैं। आप भी जाकर कभी ऐसे देखिएगा कि हिंदी माध्यम के जितने चैनल हैं यूट्यूब पर, वो क्या पढ़ा रहे हैं। लगभग सब एक एक दूसरे को देखा देखी, जो भी करंट अफेयर में चल रहा है, कुछ भी बकवास हो, बिना सोचे समझे, खास तौर से वो चीज़ें जो देखने में आँखों को खींच लेती हैं, आपकी भावनाएं जागृत कर देती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, मज़ा आता है देख के, या डर होता है या गुस्सा आता है, ऐसी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। क्योंकि उस पर व्यूज़ आते हैं तो आप चल रहा है। और हिंदी माध्यम वाले समझ रहे हैं कि हमारे लिए चैनल बनाया गया है, IAS के आगे आगे हिंदी लिख दिया गया है, PCS के आगे हिंदी लिख दिया गया है, तो भाई हमारे लिए काम की चीज़ होगी भाई। इस अगर ऐसा होता तो वहाँ से क्वेश्चंस भी तो आने चाहिए थे, नहीं आते। कोई पूछने वाला भी नहीं है कि ऐसा क्यों चल रहा है कि भाई
आप पढ़ा रहे हैं सालों से, हम रोज़ आपकी वीडियोस देखते हैं और ये क्या यहाँ से क्वेश्चंस ही नहीं आते। क्योंकि मैं अब शायद मैं शिकायत वाले जोन में जा रहा हूँ, मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आप ये सारी चीज़ें देखते हैं और जो व्यक्ति प्रोवाइड करा रहा है उसे लगता है कि हिंदी वालों को यही चाहिए ही, तो वही देगा। यूट्यूब पर सोशल मीडिया की दुनिया में वही चीज़ें परोसी जाती हैं जिसकी डिमांड होती है, और आप एक ऐसे जाल में फंस गए हैं कि जो आपको परोसा जाएगा आपकी मजबूरी है कि आप वही देखेंगे, और जो परोस रहा है उसे लगता है कि आपको यही पसंद है, इसलिए वो बार बार वही रिपीट करेगा। ये एक दुष्चक्र बन गया है, इसमें फंसे हुए हैं लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट की कमी है। अब इस कमी को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की या पीसीएस की, उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान करें, उन टॉपिक्स को अपनी किताबों से कवर करें, या फिर चैनल से जुड़े हैं, हम तो ऐसी बकवासें नहीं करते कि जो मर्जी आए वहीं डाल दो, तो यहाँ से भी आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी किताबों पर, अपनी नोट्स पर ज़्यादा भरोसा करिए। सोशल मीडिया, यूट्यूब के बहाने ये सारी बातें कहने के लिए हैं कि यहाँ से बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी। आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। उस पर मैं कभी बात करूँगा कि इसमें भी, इस पूरे घास फूस में भी अगर आपको कीमती चीज़ खोजनी है तो कैसे खोजेंगे, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो। खैर, एक पॉइंट ये मुझे दिख रहा है। अगली चीज़ ये है कि आप दुनिया जीतने चले हैं, आप 10 लाख लोगों में से टॉप 1000 में आना चाहते हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुद को कितना जान रहे हैं। यहाँ मैं किसी आध्यात्मिक प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो भी होना चाहिए। या खुद को जानने से मतलब ये है कि जब आप अपने आप को नहीं समझते कि आपके पढ़ाई करने का तरीका क्या है, कब आप बोर हो जाते हैं, कब आप अच्छे से पढ़ते हैं, कब आपका मूड ठीक रहता है, कब आप ज़्यादा स्पीड में पढ़ते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, लिखने का स्टाइल कैसा है, आपकी शैली कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। जब ये सारी चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो आप पढ़ाई किस तरीके से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हम दुनिया को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी में आप देखिए, अपने गांव से लेकर के देश दुनिया की सारी बातें आप जान रहे हैं, दिमाग में रख रहे हैं। गांव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आपके ज़िले और गांव के बारे में भी आप पढ़ते हैं कि भाई कहीं यहाँ से पूछ ना लिया जाए। तो हर चीज़ जानने की आप कोशिश करते हैं, हर तरह से तैयार कर रहे हैं खुद को, लेकिन जब खुद को ही नहीं जान रहे हैं तो फिर ये सारी जानकारी जाएगी कहाँ। ये उसी तरह की बात है जैसे ये कोई पात्र है और इसमें आप चीज़ें डाले जा रहे हैं और इसकी पेंदी जो है वो टूटी हुई है, सब यहाँ से गिर रहा है, गिरेगा ही। थोड़ी बहुत चीज़ें दीवार पे इधर कहीं चिपक जाएंगी, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो जो ज्ञान आप अपने अंदर लेना चाहते हैं, जो तैयारी आप करना चाहते हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा तभी होगा जब आप खुद को समझेंगे। और यहाँ खुद से समझने से मेरा मतलब यही है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से तैयारी करने में बेस्ट रिजल्ट आता है। बिना किसी बकवास के, बिना किसी की बात सुने आपने खुद को ऑब्जर्व किया है और जाना है कि ये मेरा तरीका है। जब ये चीज़ आप जान जाते हैं, आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान हो जाता है, और तब आप कह सकते हैं कि माध्यम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच में अगर आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो माध्यम से फ़र्क नहीं पड़ता। देखा देखी डर जाएं वो अलग बात है, आंकड़ों को देख के डर जाएं वो अलग बात है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कुछ जगहों पर अपवाद छोड़ दें, ट्रांसलेशन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा सा कहीं और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भेदभाव कहीं हो जाता है, लेकिन इनको अगर इग्नोर कर दें तो आपके लिए भी उतनी ही बराबरी है जितनी बाकी माध्यम के लिए, इंग्लिश माध्यम के लिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। मुझे लगा कि मैं इस पे बात करूं। बहुत सारी बातें हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी माध्यम के बारे में एक पूरी सीरीज़ मैं बना सकता हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ें कि रिजल्ट्स में थोड़ी इंक्रीजमेंट दिखे, थोड़ा सा बेहतर लगे, संख्या बढ़े। इस पर बात करेंगे, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर विचार करिए। बाकी पढ़ाई चल रही है, सीरीज़ चल रही है, जुड़े रहिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।